देखते हैं इस कैंडल पे मार्केट का क्या बिहेवियर रहता है। यहाँ से हमने 3-4 ट्रेड्स जो है ना प्लेस कर दिए हैं और ये ट्रेड हमारी कभी भी लॉस नहीं जाने वाली। तो हम देखते हैं मुख्तलिफ पेयर्स के ऊपर मार्केट का क्या बिहेवियर रहता है। इस ट्रेड को विन होने तक जो है ना हम डिफरेंट पेयर्स की मार्केट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट का बिहेवियर हम चेक करेंगे कि मार्केट का क्या बिहेवियर चल रहा है, तो फिर हम जो है ना ट्रेड प्लेस करेंगे। अभी मार्केट को अगर देखा जाए तो ये पेयर है कैट सी एच एफ का पेयर। कैट सी एच एफ के पेयर को हम जो है ना एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ये मार्केट ओवरऑल जो है ना रेंज में चल रही है, तो यहाँ से हम एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर देते हैं। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। अगर बात की जाए जो रिसेंट हमने ट्रेड प्लेस किया था यूएसडीपी के पेयर के ऊपर, तो वो हमारा विन गया है। और अभी हमने कैट सी एच एफ का पेयर के ऊपर ट्रेड प्लेस किया है, जो कि ओवरऑल टोटली रेंज में मार्केट है। और इसका हम चेक करते हैं, अगर इस पेयर के ऊपर हमारा लॉस जाता है तो फिर हम नेक्स्ट कैंडल पे मटिंगल का यूज़ करेंगे। तो अभी देख लें कि ट्रेड हमारी हल्का हल्का जो है ना विनिंग में चल रही है। मार्केट जो होती है रेंजिंग मार्केट, वो बहुत ही हाई वोलेटाइल मार्केट होती है। उसका पता नहीं चलता, कभी अप जाती है और कभी जो है ना डाउन जाती है। तो अभी आप चेक कर लें हमारी ट्रेड जो है ना थोड़ा सा ऊपर लगी है, तो इसलिए मार्केट की वोलेटिलिटी भी चेक कर लें, जो कि बार बार मार्केट अप एंड डाउन जो है ना पुश कर रही है। तो अभी ये चेक कर लें कि हमारी ट्रेड जो है ना डोजी बना के मार्केट ने लॉस करवा दिया है। यहाँ से हम जो है ना डबल अमाउंट के साथ 2 ट्रेड्स जो है ना हमने अप डायरेक्शन के लिए प्लेस करते हैं और हमारे हल्के से जो है ना सेफ्टी मार्जिनल एंट्रीज मिली है। अगर मार्केट को देखा जाए तो ये टोटली जो मार्केट है ये रेंजिंग मार्केट है, और रेंजिंग मार्केट वोलेटिलिटी होती है उसके अंदर। मार्केट जो है ना प्रॉपर मार्केट के ट्रेंड का नहीं पता होता, मार्केट का क्या ट्रेंड है क्या नहीं है। तो यहाँ पे हमने अप डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड प्लेस किया है और ये हमारा ट्रेड शॉर्ट विन जाने वाला है। हम बैक टू बैक ट्रेड्स करेंगे और बैक टू बैक आप लोगों को विनिंग निकाल के दिखाएंगे मार्केट को किस तरह हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और किस तरह बैक टू बैक विन निकाल रहे हैं। तो अभी इस कैंडल के विन होने तक हम मुख्तलिफ मार्केट्स को जो है ना आइडेंटिफाई या मार्केट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अगर देखा जाए तो ये एनजेटिक जेपीवाई का पेयर है और यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन की मुझे एंट्री फील हो रही है एनजेटिक जेपीवाई पे। तो मार्केट काफ़ी नीचे आ चुकी है, इसलिए हम यहाँ पे जो है ना एंट्री नहीं प्लेस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत नीचे आ चुका है। यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट जो है ना ओवरऑल मार्केट का जो एक्सप्लोर हमने किया है मार्केट के अंदर, यहाँ पे एक जो है ना अप डायरेक्शन का हमें ट्रेड देखने को मिला है। अगर ये ट्रेड हमारा लॉस होता है तो डेफिनेटली हम जो है अगेन अप डायरेक्शन में जाने वाले हैं। यहाँ पे हमें जो इंडिकेशन मिला है, हमें सिग्नल मिला है कि यहाँ से जो है ना मार्केट एक कैंडल कम अज़ कम अप का देने वाली है। मार्केट का अगर मेजर ट्रेंड की बात की जाए तो टोटली मेजर ट्रेंड जो है यहाँ पे डाउन का है। आप चेक कर लें मार्केट का प्रॉपर ट्रेंड जो है डाउन का है, लेकिन हमने ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए प्लेस किया है। अगर ये ट्रेड हमारा लॉस जाता है तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट कैंडल पे डबल अमाउंट के साथ 2 ट्रेड्स लेने वाले हैं। तो आप चेक कर लें कि हमारा यही ट्रेड जो है ना विनिंग में जा चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ट्रेड भी विन हो चुका है जी। तो जस्ट आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारा ट्रेड विन हो चुका है। तो अभी हम डिफरेंट मार्केट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे किसी और पेयर्स के ऊपर जाके। हम देखेंगे कि मार्केट का क्या बिहेवियर रहता है, क्या बिहेवियर रहने वाला है। तो हम देखते हैं कि यहाँ इस मार्केट के अंदर हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या नहीं मिल सकती। आप चेक कर लें कि यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो चुकी है और मार्केट देखने को मिल रही है कि मुझे एक अप डायरेक्शन का कैंडल दे के जाएगी। तो यहाँ पे हमने अप डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दिया है। देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट क्या रहता है। हम जस्ट सिंगल अमाउंट के साथ फर्स्ट ट्रेड प्लेस करेंगे। हम कभी भी जो है ना इमोशनल होके मल्टीपल एंट्रीज, अभी मार्केट नीचे जा रही है तो हम इधर से ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हो सकता है ये ट्रेड मार्टिंगल पे चली जाए या हमारी लॉस हो जाए। इसलिए हम प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को लाजमी फॉलो करेंगे। अगर ये ट्रेड लॉस भी जाती है तो हम किसी और नेक्स्ट पेयर के ऊपर हम जो है ना इसका लगा लेंगे रिकवरी। तो कभी भी आप लोग जो है ना ट्रेड्स को इस तरह जो है ना हैंडल ना करें कि एक ही ट्रेड कैंडल के ऊपर आप मल्टीपल अमाउंट्स जो है ना डाल दें। इसलिए आप लोगों को मैं कहता हूँ कि कभी भी इस तरह ना करें कि आप एक कैंडल के ऊपर मल्टीपल ट्रेड्स ओपन ना करें। आप लोग डेफिनेटली लॉस करेंगे और लॉस भी आप लोगों का तगड़ा हो सकता है। यहाँ पे हम डबल अमाउंट के साथ 2 ट्रेड्स हमने प्लेस कर दी हैं और ये 2 ट्रेड्स हमने प्लेस किए, लेकिन ट्रेड्स काफ़ी ऊपर लगी हैं, लेकिन हमारी ये ट्रेड विन जाने वाली हैं। तो अभी आप लोग वेट करो थोड़ा सा, मार्केट को जो है ना इसको ऊपर जाना ही होगा इंशाल्लाह। अगर नहीं जाएगी तो हम देन किसी और पेयर के ऊपर रिकवरी लगा ही लेंगे। लेकिन यही कैंडल के ऊपर मुझे होप है कि इस कैंडल को ग्रीन में ही क्लोज होना है, लेकिन हमारी ट्रेड काफ़ी नीचे लगी है
इसलिए हो सकता है मार्केट हमारी ट्रेड जो है ना छोटी कैंडल बना के लॉस करवा दे। लेकिन हमारी जो एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है, इस कैंडल को ग्रीन में ही क्लोज होना है, इसलिए हम फुल जो है अपने ऊपर सेटिस्फाई है और अपने नॉलेज के ऊपर सेटिस्फाई है, ट्रस्ट है हमें कि ये ट्रेड ग्रीन के अंदर ही क्लोज होने वाली है। तो आप चेक कर लें कि ये ट्रेड हमारी ग्रीन के अंदर ही क्लोज हो चुकी है और हमारी ये ट्रेड बैक टू बैक विन जा चुकी है। तो अगर बात की जाए, नेक्स्ट किसी और पेयर पे हम जाने की कोशिश करेंगे और उस पर ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप में भी सोच रहे होंगे कि सर ने ये पैनल हाइड क्यों किया है, तो मैं आप लोगों को पैनल बाकायदा ओपन करके भी दिखाऊंगा। आप लोग पैनल को चेक कर लेना कि हमारी बैक टू बैक ट्रेड्स विन ही होंगी। आप चेक कर सकते हैं कि हमने जो भी ट्रेड्स की हैं बैक टू बैक विन है। क्या इसी तरह हमने ट्रेड्स प्लेस की थी, सबसे पहले पीकेआर पे की थी और पीकेआर पे ट्रेड्स हमारी विन है। उसके बाद हमने पीकेआर पे डाउन डायरेक्शन के लिए प्लेस की थी और इसी तरह हमने कैट सीएचएफ पे प्लेस की, लॉस हुई, उसका मटिंगल यूज़ किया, फिर आईएनआर पे लॉस हुई, उसका मटिंगल यूज़ किया और फिर अगेन हमने आईएनआर पे प्लेस की। तो ये ट्रेड्स की हिस्ट्री आप लोग चेक कर ले। तो अभी मैं आप लोगों को प्रॉपर आप लोगों के सामने एनालिसिस कर रहा हूँ, साथ साथ ट्रेड कर रहा हूँ। अगर पी के आर पेयर की बात की जाए तो यहाँ पे हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि मार्केट का क्या बिहेवियर रहना है वाला है। अगर एनजेडी कैट की बात की जाए तो यहाँ पे भी हम एंट्री बिल्कुल प्लेस नहीं करने वाले हैं। तो हम देखते हैं किसी और पेयर के ऊपर अच्छी एंट्री मिल जाए। यहाँ पे हमें एक एंट्री फील हो रही है। अगर मार्केट को थोड़ा और नीचे आती है तो हम अप डायरेक्शन के लिए एंट्री प्लेस करने वाले हैं, जो कि हमारी शॉर्ट विन जाएगी। यहाँ पे हमें एक एंट्री मिल चुकी है और हमने ये एंट्री प्लेस कर दी है। यहाँ पे हमने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस किया है, तो डेफिनेटली ये ट्रेड हमारा विन जाने वाला। थोड़ा सा और हमें सेफ्टी मार्जिन एंट्री लेना चाहिए था, लेकिन होप सो हमारा ये ट्रेड भी विन जाएगा। और अगर ये ट्रेड बाय द चांस लॉस जाता है तो हम नेक्स्ट कैंडल पे रिकवरी ज़रूर लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर लें कि कैंडल को स्टार्ट किए हुए 30 से भी ज़्यादा सेकंड हो चुके हैं और अभी तक तो हमारा ट्रेड जो है ना विनिंग में ही है। लेकिन नेक्स्ट 30 सेकंड में कुछ कहा नहीं जा सकता, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। और नाइट का टाइम है, आप लोग चेक कर सकते हैं कि रात के इस टाइम जो है ना मार्केट थोड़ा सा जो है ना अजीब अजीब बिहेव करती है। लेकिन हमारे साथ जो है ना लास्ट कुछ सेकंड बाकी हैं, तो चेक कर ले हमारी ये ट्रेड विन हो चुकी है। हमारी ट्रेड की जो हमारी एंट्री थी वो भी थोड़ा ऊपर लगी थी, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि ये ट्रेड हमारी विन जाने वाली है। तो अभी हम किसी और पेयर के ऊपर चलते हैं और अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड देखने को मिल रहा है। एनालिसिस चेक करते हैं मार्केट क्या बिहेवियर देती है जी। तो यहाँ पे ये पेयर है हमारे पास यूएसडी कोप का और यहाँ पे हम डाउन डायरेक्शन में एंट्री लगा सकते हैं और ये हमारी डाउन डायरेक्शन में 100% विन जाने वाली थी, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पे अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होती है तो नेक्स्ट पे हम ज़रूर डाउन में जाएंगे, लेकिन यही कैंडल ही डाउन में मुझे लगता है आ जाएगी। तो ये हमारी ट्रेड मिस हो चुकी है। अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होती तो डेफिनेटली हम डाउन डायरेक्शन में जाने वाले थे। तो अभी हम किसी और पेयर पे एंट्री फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आईएनआर का पेयर है और ट्रेंड अगर देखा जाए तो टोटली ट्रेंड जो है यहाँ पे मार्केट का कुछ समझ नहीं आ रही कि मार्केट का क्या बिहेवियर रहने वाला है, क्या बिहेव कर रही है। लेकिन इस कैंडल को डाउन में ही क्लोज होना है, तो हमने एंट्री प्लेस कर दिया है। एंट्री काफ़ी नीचे लगी है, लेकिन वेट करेंगे कि मार्केट का क्या बिहेवियर रहता है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट अप चली गई है और यहाँ पे हम डबल अमाउंट के साथ एंट्री जो है वो नहीं अभी प्लेस करेंगे इधर, लेकिन हम वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल पे क्लोज दे दे जी। तो मार्केट ने बहुत बुरा बिहेवियर किया है हमारे साथ और ये ट्रेड हमारी लॉस जा चुकी है डेफिनेटली। तो अगली ट्रेड पे हम मटिंगल ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मार्केट को ऊपर आने दें जी। तो हमारी ये वाली ट्रेड जो है मिस हो चुकी है। बेसिकली हम जो है ना सॉरी ये मार्जिनल एंट्री के चक्कर में थे, लेकिन इस वजह से हमारी ट्रेड लॉस जा चुकी है। तो अभी अगर फिर भी मार्केट अगले कुछ सेकंड में ऊपर आती है तो हम डाउन के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज हम डाउन के लिए नहीं प्लेस करने वाले। तो चेक कर लें आप लोग मार्केट जो है उसका बिहेवियर चेक करें, मार्केट किस तरह जो है ना बिहेव कर रही है। तो यहाँ पे हम कभी भी इस तरह रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट जो है ना वोलेटाइल होने की वजह से आप लोगों को लॉस दे सकती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट पैटर्न नंबर 3, जो कि हमारे पास है ग्रेव स्टोन डोजी। और आज हम इस ग्रेव स्टोन डोजी को फुल ब्रेक डाउन करने वाले हैं इसका।
फुल ब्रेकआउट डाउन करेंगे और इसके तमाम तरफ फिल्टर आप लोगों को एक्सप्लोर करूंगा। अगर आप इसके तमाम तरफ फिल्टर को फॉलो करते हैं और रूल्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर हमारी तरफ बैक टू बैक भी निकाल सकते हैं। देखो मेरे भाई, ओटीसी मार्केट है और ओटीसी मार्केट के अंदर मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है ना मल्टीपल ट्रेड्स के ऊपर आप लोगों को विन करवाती है, क्योंकि ये जितने भी प्राइस एक्शन पैटर्न है या जितने भी एसएमसी बेस्ड कंसेप्ट हैं, ये जो चीज़ें भी मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वर्क करता है, ओटीसी मार्केट का क्या फंडामेंटल होता है कि वो आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं कि आपको मटिंगल पे विन दे या आप लोगों को एक एरर कैंडल दे के उसके बाद विन करवाए। तो अगर आप लोग यही चीज़ें, यही कंसेप्ट, यही जो रूल्स फिल्टर और सारी चीज़ें आप लाइव मार्केट के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप विदाउट मटंगल नॉन एमटीजी ट्रेड्स जो हैं वो विन कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप तमाम तरह रूल्स फिल्टर्स और हर एक चीज़ जो मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं, अगर आप गौर से सुनते हैं, उनको नोट डाउन करते हैं और मार्केट के अंदर बैठ के यही सेटअप इंप्लीमेंट करते हैं और यही चीज़ें फॉलो करते हैं तो बैक टू बैक विन निकालना आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होने वाला। तो मैं आप लोगों को अभी इस पैटर्न को स्ट्रक्चर के साथ जो है ना प्रॉपर स्ट्रक्चर करते हैं और इसका स्ट्रक्चर सुनते हैं, उसके बाद हम लाइव चार्ट के ऊपर इस पैटर्न को जो है ना एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम इस पैटर्न को इधर जो है ना एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। तो आज जी, तो सबसे पहले मार्केट के अंदर रूल नंबर 1 जो हमारे पास होने वाला है, आपने सपोर्ट का रेजिस्टेंस का, आपने रेजिस्टेंस का एरिया मार्क करना है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया आप मार्क करते हैं और मार्केट का आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। अगर मार्केट का ट्रेंड टोटली जो कि डाउन ट्रेंड है और मार्केट डाउन ट्रेंड में ही फॉल कर रही है और आपने चेक करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट का प्रॉपर ट्रेंड डाउन है, मेजर ट्रेंड डाउन है, और सेकंड चीज मार्केट का आपने रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर लेना है मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर। और जब आप रेजिस्टेंस एरिया मार्क करेंगे उसके बाद आपने देखना है कि माइनर सा जो है ना मार्केट अप ट्रेंड बना है जो बिल्कुल 4 5 7 8 10 कैंडल्स के ऊपर जो है ना मुश्तमिल होना चाहिए। और जैसे ही 4 5 या 10 कैंडल्स का माइनस अप ट्रेंड मार्केट बनाएगी और एक अपना फ्लो बनाएगी, एक अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश करेगी, तो आप लोगों ने क्या देखना है कि इस तरह का जैसे ही कैंडल बनता हुआ नजर आए जो कि जिसकी बॉडी जो है बिल्कुल छोटी सी ना होने के बराबर है, जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट जो है ना वो सेम हो सकता है। मैं अभी आप लोगों को प्रॉपर इस स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1 पे हमने क्या नोट किया, मार्केट के अंदर जो है ना हमने प्रॉपर मेजर जो है वो डाउन ट्रेंड मार्क किया। हमने मेजर मार्केट का ट्रेंड प्रॉपर डाउन होना चाहिए, ऐसे डाउन फॉल कर रहा हो। और सेकंड आपने चीज नोट करनी है, जो आपने रेजिस्टेंस का एरिया मार्क करना, जो हमारे पास ये वाला होने वाला है। रेजिस्टेंस का एरिया मार्क कर लिया, नंबर 1 मेजर डाउन ट्रेंड, नंबर 2 रेजिस्टेंस एरिया, नंबर 3 जो हमारे पास होगा वो होगा मार्केट के अंदर प्रॉपर जो है ना माइनर अप ट्रेंड, माइनर अप ट्रेंड रहे मार्केट के अंदर। अगर माइनर अप ट्रेंड रहता है मार्केट के अंदर, सॉरी इसको हम जो है ना ग्रीन कैंडल से मार्क करने की कोशिश करेंगे, ये माइनर अप ट्रेंड होना चाहिए। और उसके बाद मार्केट इस तरह का कैंडल फॉर्म करे जो कि हमारे पास ड्रैगन फ्लाई रहने वाला है और उस ग्रेव स्टोन रहने वाला है, और उस ग्रेव स्टोन डोजी का जो हाई हो वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। उस ग्रेव स्टोन डोजी का जो ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट होगा वो सेम रहना चाहिए। अगर इस तरह का कैंडल फॉर्म होता है उसके बाद ये हमारे पास जो होगा फोर्थ पॉइंट होगा, सॉरी ये हमारे पास क्या होगा, फोर्थ पॉइंट होगा, ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट होगा। और इस फोर्थ पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे, हम एक कैंडल का वेट करेंगे जो कि हमारे पास ये वाली कैंडल होगी। इस कैंडल को चाहिए कि जो ग्रेव स्टोन डोजी है, अच्छा एक और मजे की बात बता दूं कि ग्रेव स्टोन डोजी जो होगी उसके यहाँ पे भी छोटा सा हल्का फुल्का वीक हो सकता है, बिल्कुल छोटा सा माइनस सा वीक हो सकता है वो नीचे वाली साइड पे। और जब मार्केट के अंदर अगली कैंडल आएगी जो कि बेरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होगी, उसको चाहिए इसका जो है लो ब्रेक करे। लो क्या होगा, या क्लोजिंग ओपनिंग पॉइंट होगा उसको ब्रेक करे, या छोटा सा लो होगा उसको ब्रेक करे। जैसे ही मार्केट बेरिश कैंडल से इसका लो ब्रेक करेगी तो हम जो है ना अपना स्नाइपर एंट्री लेंगे और हमारी ये शॉर्ट ट्रेड बन जाएगी। तो हमारा प्रॉपर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो माइनर अप ट्रेंड से माइनर डाउन ट्रेंड में ही शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये है प्रॉपर ग्रेवस्टोन डोजी का स्ट्रक्चर। अब हम इस स्ट्रक्चर को जो है ना चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। जी, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर यहाँ पे हमें एक ग्रेवस्टोन डोजी मिला है, और इस ग्रेवस्टोन डोजी के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि माइनर ट्रेंड तो अप का है, लेकिन अगर मेजर ट्रेंड की बात की जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने डाउन डायरेक्शन में ही फॉल किया है। तो हम मेजर डाउन ट्रेंड को ही जो है ना लेंगे यहाँ पे,
तो यहाँ पे आप लोग चेक कर लें, मार्केट ने प्रॉपर एक खूबसूरत तरीन जो है ना एंट्री दी है हमें। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे मार्केट ने इसका स्ट्रक्चर ब्रेक किया और यहाँ पे हमें एक स्नाइपर एंट्री मिली और हमारी शॉर्ट ट्रेड विन गई है। तो हम किसी और पेयर भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जी। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं चेक करवा दूंगा, ये मार्केट का मेजर जो ट्रेंड है यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉपर डाउन ट्रेंड चल रहा है। चेक कर सकते हैं प्रॉपर क्या ट्रेंड है, डाउन। आप लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आप लोगों को मार्क करके भी दिखा देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो ट्रेंड क्या बन रहा है, मार्केट का प्रॉपर डाउन ट्रेंड बन रहा है। और यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला और हमें यहाँ पे एक जो पैटर्न फाइंड आउट हुआ है वो है हमारे पास ग्रेवस्टोन डोजी। और ग्रेवस्टोन डोजी जो हमें ये मिला है यहाँ पे, इसको मार्केट का यहाँ पे ट्रेंड अगर देखा जाए तो बिल्कुल माइनस ऑफ ट्रेंड था, जैसे मैंने स्ट्रक्चर के ऊपर आप लोगों को समझाया था। जो माइनर ट्रेंड है अप का है और मेजर ट्रेंड प्रॉपर वहां से वहां तक डाउन का है। और यहाँ पे हमें एक कैंडल मिला है जिसने ब्रेकआउट किया है इसके लोअर पार्ट का, और हमें एक खूबसूरत तरीन ट्रेड मिला है जो कि यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर, और हमारी ये वाली ट्रेड कंफर्म शॉर्ट गई है। और इसी तरह जो है ना हम प्रॉपर अगर स्टार्टअप रूल्स प्रॉपर फिल्टर्स को फॉलो करें तो कोई सिंगल ट्रेड भी आपकी लॉस नहीं जा सकती। अगर आप प्रॉपर सेटअप के रूल्स और फिल्टर को फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी अगर कोई बिगिनर बंदा होता तो उसने पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं करना था, उसने मेजर ट्रेंड डाउन का है तो उसने अप डायरेक्शन की एंट्रीज प्लेस करनी थी, और अगर मेजर ट्रेंड जो है अप का है तो उसने डाउन डायरेक्शन की एंट्रीज प्लेस करनी थी, अगर मेजर ट्रेंड डाउन का है तो उसने अप डायरेक्शन की एंट्रीज प्लेस करनी थी। तो बेसिकली हमें ये चीज़ माइंड के अंदर में बिठा के रखनी चाहिए कि अगर ट्रेंड को हम फॉलो नहीं करेंगे तो मार्केट हमें भी फॉलो नहीं करेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता रहता हूँ कि कभी भी ट्रेड करें तो ट्रेंड को लाजमी फॉलो करें। तो हमें इसलिए बैक टू बैक हमारी ट्रेड्स मिल जाती हैं और आप लोगों की बैक टू बैक ट्रेड्स लॉस जाती हैं। तो इसके पीछे मेन रीज़न यही होता है कि हम प्रॉपर मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और आप लोग प्रॉपर जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखा जाए तो यहाँ पे भी हमें एक प्रॉपर यही सेटअप मिला है देखने को, जो कि मार्केट का माइनर जो ट्रेंड है वो हल्का सा यहाँ से लेके यहाँ तक अप का है, और ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड आप चेक कर लें डाउन का है, और हमें ये एक स्नाइपर एंट्री देखने को मिली है और ये हमारा ट्रेड विन गया है यहाँ पे। तो इसी तरह हम बैक टू बैक विन निकालते हैं मार्केट के अंदर प्रॉपर डीप एनालिसिस करके। अगर आप लोग इसी तरह बैक टू बैक विन निकालने चाहते हैं तो 1 अगस्त से हमारा फ्री ट्रेडिंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आप हमारे फ्री ट्रेडिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको बहुत ज़बरदस्त नॉलेज मिलने वाला है इस कोर्स के अंदर, और आप डेली बेस पे आपको प्रॉपर स्ट्रेटजीज प्रोवाइड की जाएंगी, पैटर्न प्रोवाइड किए जाएंगे जिनके ऊपर वर्क करके आप विद इन अ मंथ प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो अब मिलेंगे हम एक और पैटर्न के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।